लाइफ एक जर्नी है और किसी भी जर्नी की तरह इसमें भी बाहर के सीनरी में खो जाना बहुत आसान है। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उनकी ओपिनियंस की चिंता करते हैं और दुनिया के कांस्टेंट नॉइज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ट्रू पीस, जैसा कि बुद्ध ने सिखाया, वो अंदर देखने से मिलती है। इमेजिन करो एक मिरर। अगर वो डस्टी होगा तो आपको अपना रिफ्लेक्शन साफ नहीं दिखेगा। हमारा माइंड भी उस मिरर की तरह है। नेगेटिव थॉट्स, दूसरों के बारे में जजमेंट्स और एंजाइटीज डस्ट की तरह हैं जो हमारे ट्रू सेल्व्स को ढके हुए हैं। सेल्फ मास्टरी उस मिरर को साफ करने के बारे में है। ये खुद को समझने के बारे में है, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और खुद के साथ पीस बनाने के बारे में है। ये अपनी जर्नी पर फोकस करने के बारे में है, ना कि दूसरों के पाथ्स पर। एक बार एक मंक था जिसे गॉसिप करना बहुत पसंद था। वो दूसरे मंक्स के बारे में विस्पर करता था, रूमर्स फैलाता था और ट्रबल क्रिएट करता था। एक दिन हेड मंक ने उसे बुलाया। मेरे लिए एक टास्क है, उन्होंने कहा। फेदर्स का ये बैग लो और पूरे विलेज में फैला दो, फिर मेरे पास वापस आना। मंक अपने चोर से बचने के लिए बैग लेकर भाग गया। उसने हर जगह फेदर्स फैला दिए। उसके चेहरे पर एक मिस्चीवस ग्रिन थी। वो हेड मंक के पास वापस लौटा, खुद को बहुत प्राउड फील कर रहा था। अब हेड मंक ने कहा, वापस जाओ और सारे फेदर्स कलेक्ट करो। मंक स्टन्ड था। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, वो चिल्लाया। हवा ने उन सबको उड़ा दिया होगा। हेड मंक ने स्माइल की और उन्होंने कहा, यही हमारे द्वारा बोले गए वर्ड्स के साथ होता है। एक बार जब वो हमारे लिप्स से निकल जाते हैं तो हम उन्हें वापस नहीं ले सकते। ये स्टोरी हमें सेल्फ मास्टरी के बारे में एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। दूसरों को जज करने, गॉसिप करने और उनके फ्लॉज पर फोकस करने में आसानी से फंस सकते हैं। लेकिन स्कैटर्ड फेदर्स की तरह वो नेगेटिव थॉट्स और वर्ड्स केओस क्रिएट करते हैं। वो हमें हमारी खुद की ग्रोथ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इनर पीस पाने से रोकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपना फोकस दूसरों से खुद पर कैसे शिफ्ट करें? ये माइंडफुलनेस से स्टार्ट होता है। अपने थॉट्स पर ध्यान दो। जब आप खुद को किसी को जज करते हुए पाएं, तो खुद से पूछें, मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूं? मैं इस सिचुएशन से अपने बारे में क्या सीख सकता हूं? याद रखें, हर कोई अपनी बैटल्स लड़ रहा है। जजमेंट या क्रिटिसिज्म के साथ उनके बर्डन में और न जोड़ें, बल्कि काइंडनेस और कंपैशन ऑफर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी जर्नी पर फोकस करें। अपनी जर्नी पर। उस अर्बन जंगल के बारे में सोचो जिसमें हम रहते हैं। हर कोई रशिंग कर रहा है, पुशिंग कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उस फ्रैंटिक एनर्जी में बह जाना, अपनी सक्सेस को अपने नेबर से कंपेयर करना, अपनी सैलरी को अपने फ्रेंड से, अपने इंस्टाग्राम फीड को किसी स्ट्रेंजर से, बहुत आसान है। लेकिन ये कांस्टेंट कंपैरिजन केवल अनहैप्पीनेस की ओर ले जाता है। हम ये मानने लगते हैं कि ग्रास हमेशा दूसरी तरफ ज्यादा ग्रीन होती है। लेकिन बात यह है, ग्रास वहां सबसे ज्यादा ग्रीन होती है जहां आप उसे वाटर देते हैं। आपकी जर्नी यूनिक है। आपके चैलेंजेस आपके अपने हैं। आपकी सक्सेसेस आपके सेलिब्रेट करने के लिए हैं। अपने बगल वाले फ्लावर को एनवी करने की बजाय अपने टाइम पर, अपने तरीके से ब्लूम करने पर फोकस करें। ट्रू फुलफिलमेंट यही है। सेक्शन 5, द ट्रैफिक जैम विद इन। एक बार एक मंक शहर के केओस के बीच ट्रैफिक जैम में फंस गया। फ्रस्ट्रेशन उभरने लगी, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और ध्यान करने लगा। जैसे ही कार्स हॉन्क कर रही थीं और लोग चिल्ला रहे थे, उसने अपने भीतर एक शांति पाई। बाहर का ट्रैफिक उसके मन के ट्रैफिक को दर्शा रहा था। अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करके उसने महसूस किया कि शांति हमेशा पहुंच के भीतर है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। इस क्लैरिटी के क्षण ने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। उसे सिखाया कि असली ट्रैफिक जैम उसके अपने विचारों में था। अपने रिएक्शंस, थॉट्स और बिहेवियर्स पर फोकस करो। यही असली समाधान है।
सेक्शन 6 माइंड योर ओन मेडिटेशन कुशन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दुनिया या उसमें रहने वाले लोगों के प्रति इंडिफरेंट हो जाना चाहिए। कंपैशन एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जेन्युइन एम्पैथी और दूसरे लोगों के ड्रामास में उलझने में फर्क है। इमेजिन करो कि आप एक मेडिटेशन रिट्रीट पर हैं। आपके पास आपका कुशन है, आप अपनी ब्रेथ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक आपके बगल वाला व्यक्ति फिजिटिंग करने लगता है। क्या आप अपना पूरा मेडिटेशन उन्हें जज करने में, उनकी हर छोटी मूवमेंट से इरिटेटेड होने में बिताते हैं, या आप जेंटली अपना ध्यान वापस अपनी प्रैक्टिस पर लाते हैं? लाइफ उस मेडिटेशन रिट्रीट की तरह है। हम में से हर किसी की अपनी प्रैक्टिस है, अपना इनर वर्क है, और हालांकि दूसरों के प्रति काइंड और सपोर्टिव होना जरूरी है, लेकिन हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की ग्रोथ और वेलबींग के लिए है। सेक्शन 7 द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। सेल्फ मास्टरी के सबसे लिबरेटिंग एस्पेक्ट्स में से एक है लेटिंग गो सीखना। हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत को लेट गो करो। हमेशा राइट रहने की जरूरत को लेट गो करो। सबको प्लीज करने की जरूरत को लेट गो करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव या इंडिफरेंट हो जाएं। इसका मतलब है अपनी बैटल्स वाइजली चूज करना। इसका मतलब है ये रिकॉग्नाइज करना कि आप दूसरे लोगों के एक्शंस या ओपिनियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वो पुरानी कहावत याद है, आप एक हॉर्स को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। यही बात लोगों पर भी लागू होती है। अपनी विजडम, अपना लव, अपना सपोर्ट ऑफर करें, लेकिन आउटकम से अटैच्ड न हो। Section 8 Cultivating Compassion, not Comparison। अब letting go का मतलब cold hearted होना नहीं है। असल में जब हम अपनी ग्रोथ पर इनर पीस और विजडम कल्टिवेट करने पर फोकस करते हैं, तो हम नेचुरली दूसरों के प्रति ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं। जरा सोचो, जब आप कॉन्स्टेंटली खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, खुद को जज कर रहे होते हैं, तो आपके पास दूसरों के लिए कितनी एम्पैथी बचती है। लेकिन जब आप खुद से कॉन्टेंट होते हैं, जब आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल होते हैं, तो आपके हार्ट में दूसरों को समझने और उन्हें फ्लॉज और सब कुछ के साथ एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा स्पेस होती है। तो जैसे ही आप सेल्फ मास्टरी के पाथ पर जर्नी करते हैं, तो खुद के प्रति काइंड रहना याद रखें, अपनी प्रोग्रेस के साथ पेशेंट रहें, और सबसे बढ़कर कंपैशनेट रहें खुद के प्रति और हर उस व्यक्ति के प्रति जिससे आप मिलते हैं। सच्ची कंपैशन तब उत्पन्न होती है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं और उनकी स्ट्रगल्स को समझने लगते हैं। यह उनके दृष्टिकोण से दुनिया को देखने और बिना जजमेंट के मदद का हाथ बढ़ाने के बारे में है। जब हम कंपैशन को कल्टिवेट करते हैं, तो हम काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग की रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे दुनिया सभी के लिए एक बेहतर जगह बन जाती है। सेक्शन 9 फाइंडिंग पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड। ये दुनिया एक नॉइजी जगह है जो डिस्ट्रैक्शंस, डिमांड्स और कंपैरिजन के एंडलेस अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है। इस व्हर्लविंड में फंसना और जो ट्रूली मैटर्स करता है उसे लूज करना बहुत आसान है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि ट्रू पीस हमारे आसपास की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि उसके साथ हमारे रिलेशनशिप को बदलने से आती है। ये केओस के बीच स्टिलनेस पाने से आती है, इनर पीस कल्टीवेट करने से आती है, तब भी जब दुनिया कंट्रोल से बाहर स्पिनिंग कर रही हो। और यही मेरे दोस्तों सेल्फ मास्टरी का एसेंस है। ये परफेक्ट बनने या किसी ग्रैंड गोल को अचीव करने के बारे में नहीं है। ये हर दिन खुद के लिए शो अप करने के बारे में है और अपने ग्रास को वाटर करने का चॉइस करने के बारे में है। सेक्शन 10 द जर्नी टू सेल्फ मास्टरी। तो एक डीप ब्रेथ लो, थोड़ी देर के लिए दुनिया के नॉइज को बंद कर दो और उस विजडम को ट्यून करो जो आपके अंदर रहती है। सेल्फ मास्टरी का जर्नी एक इनवर्ड जर्नी है।
ये सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है, लेटिंग गो का, खुद और दूसरों के लिए कंपैशन कल्टीवेट करने का। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, इस जर्नी की कोई फिनिश लाइन नहीं है। ये ग्रोथ की, लर्निंग की, खुद के बेस्ट वर्जन बनने की एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इस जर्नी को एम्ब्रेस करो मेरे दोस्तों। ये इम्परफेक्शंस, चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स में है जहां हम ट्रूली डिस्कवर करते हैं कि हम कौन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।